साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सतगुरु के वाणियों से अवगत करवाएंगे ताकि आप लोग समझ सकें कि संसार, पूरा संसार एक सच्चा गुरु, सच्चा मार्गदर्शक ना पाने के कारण भटक रहा है, यानी अपने जीवन का अर्थ नहीं समझता है कि मेरा जीवन किस लिए मिला है। तो चलिए किस प्रकार से संसार में लोग भटकते हैं और आपको भटकते हुए जीवों को जो विश्व गुरु कबीर साहब ने शिक्षा दी है संसार में, तो किस प्रकार से इस शब्द में बयान करते हैं। तो आपको हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और डायरेक्ट सत्संग प्रारंभ करते हैं। चलिए, सतगुरु कबीर साहब इस वाणी में कहना चाहते हैं कि बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना हो। शब्द कह रहा है साथियों, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। जब तक आपको सच्चा सतगुरु इस संसार में नहीं मिल जाता है, सच्चा सतगुरु साथियों वो होता है जो तुमको आत्मा परमात्मा का परिचय मात्र 3 सेकंड के अंदर करवा देता है और आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसा सतगुरु मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। तो यहाँ पर शब्द वही कह रहा है, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। भुलाना मतलब यही कि दर दर की ठोकरें खाना, भटकना, परमात्मा की भक्ति करना, नाम लेना, जपना, सुमिरन करना, भजन करना आदि नाना प्रकार के आडंबरों में संसार इस वक्त फंसा चुका है। सारे संसार के लोग, सारे धर्म गुरुओं ने गलत शिक्षा दे देकर संसार को भटका दिया है। अर्थात आप लोगों को सच्चे सतगुरु की तलाश करना चाहिए। चलिए उदाहरण देते हैं सतगुरु कबीर साहब इस वाणी में कि किस प्रकार से सारा संसार भटक रहा है। तो वाणी आगे क्या कहती है, चलिए ये जानते हैं। आगे साहब कहते हैं कि हरि सुत एक लाए गड़रिया, पाले पोष के कियो सयाना, पाले पोष के कियो सयाना, करत किलोल फिरत अंजियन संगे, आपन रूप नहीं पहचाना, आपन रूप नहीं पहचाना। करत किलोल फिरत अंजियन संग, आपन रूप नहीं पहचाना। ठीक है, चलिए शब्द क्या कहना चाहता है वो जानते हैं। सबसे पहले साथियों आता है केहरी। केहरी केहरी सुत एक लाए गड़रिया, पाल पोष के कियो सयाना। गड़रिया शब्द यहाँ पर उसके लिए उच्चारण किया गया है जो जंगलों में भेड़ बकरी आदि, गाय बैल भैंस आदि जो चरवाहा होता है, उसे यहाँ पर गड़रिया शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात गड़रिया अक्सर करके गाय, भेड़, बकरी ऐसे जीव जंतुओं को, मतलब पशुओं को अधिकतम चराता है। तो चलिए ऐसे चरवाहे का नाम लेते हैं। और केहरी मतलब होता है सिंह, यानी शेर। एक शेर का बच्चा होता है जिसे जंगल से एक, मान लो गड़रिया लाता है। गड़रिया जाति भी होती है जो भेड़ बकरी चराती है। तो मान लो एक बचपना होता है सिंह का। सिंह जब छोटा होता है तो वो बिल्कुल भी नादान होता है, उसे इतना भी नहीं पता होता है कि मैं हूँ कौन, है ना। और ऐसे ही मनुष्य जो संसार में आता है, तो जीव जो आत्मविचार जो आपके अंदर है, आप परमात्मा को खोजते हैं, भगवान को खोजते हैं, तो आपको पता नहीं है कि भगवान कैसा है, मैं कौन हूँ, आपको ये दोनों चीजें नहीं पता है। तो इसी अवस्था में शेर को लाया जाता है। एक गड़रिया छोटे से शेर के बच्चे को लाता है और उसको पाल पोस कर बड़ा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया जाता है करत किलोल फिरत अंजियन संग, आपन रूप नहीं पहचाना। इसका मतलब है, बताया जा रहा है कि सिंह जो है, सिंह को लाया जाता है, गड़रिया उसको लाता है और भेड़ बकरियों के बीच में उसे रख देता है। अब भेड़ बकरियों के बीच में सिंह खेलता है, शेर भेड़ बकरियों के साथ में खेलता है। अब आप लोग इस संसार में आते हैं, आप लोग भी खेलते हैं, आपकी भी जिंदगी धीरे धीरे से बढ़ती है, आगे चलती है। आप भी बचपन में खेलते रहे होंगे, अर्थात आपको पता नहीं है कि हम क्या करने आए संसार में, इसलिए खेल रहे हो। तो अज्ञानता बस संसार में मनुष्य खेलता ही रह जाता है, खेल खेल में ही जिंदगी निकल जाती है। तो चलिए यहाँ पर तो साहब ने क्या बतलाया है वो जानते हैं।
करत किलोल फिरत अंजियन संग आपन रूप नहीं पहचाना। इसका मतलब है कि एक सिंह होता है, एक शेर होता है जो बकरियों के झुंड में रहता है और बकरियों को देखकर अपने अपने आप को भी बकरी के जैसे समझता है, क्योंकि शेर खुद को नहीं देख रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। अपने बारे में शेर नहीं जानता है। इसी प्रकार में इस संसार में जितने आदमी हैं ये सिंह के समान हैं, अर्थात समस्त संसार में जितने मनुष्य हैं ये सब सिंह के समान हैं। यानी अगर आपको पता चल जाए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा कैसी होती है, तो आप सिंह के समान निडर हो जाओगे। फिर आपको किसी की भक्ति और वगैरह वगैरह कार्य नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन होता क्या है कि आप लोगों को धर्म गुरु लोगों ने डरा दिया है, डरा के रखा है। वो हमारा अल्लाह है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा परमात्मा, वो हमारा गॉड है, वो हमारा ईश्वर है। जानता कोई नहीं है, इसलिए आपको डरा देते हैं और आप लोग डर जाते हैं यही समझ के कि मैं बकरी हूँ। परंतु आपको पता नहीं है कि आप स्वयं शेर हो। और जब आपको पता चलेगा आप स्वयं शेर हो तो शेर किसको डरता है? किसी को नहीं डरता। शेर तो राजा होता है। इस प्रकार मनुष्य ज्ञान अवस्था में राजा का अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो आप लोगों को संसार में जो है तो भ्रम बंधन में डाला गया है, गलत शिक्षाएं, गलत जानकारी दी गई है। तो सदगुरु कबीर साहब ने आपको सिंह शब्द से मतलब संकेत किया है कि आप लोग खुद को जानो। आप संसार को देखकर डर जाते हो, संसार के चमत्कारों को देखकर डर जाते हो, देवी देवताओं को देखकर डर जाते हो, महापुरुषों के कथाओं को सुनकर बहक जाते हो। आप ये नहीं समझते हो कि मैं कौन हूँ। अगर इतना जान लिया होता तो तुम्हारे अंदर ये शंका नहीं रहती। अर्थात तुमसे कोई बड़ा है, तुमसे कोई छोटा है, तुम कोई संसार में तुमसे कोई बड़ा है, मतलब कि तुम्हें संसार से किसी से डरना है, ऐसी बातें आपके अंदर खत्म हो जाती है अगर आपको आत्मज्ञान हो जाता। लेकिन चलो, आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, अपने आप को आपने नहीं पहचाना, इसलिए आप भेड़ बकरियों से डर रहे हैं। एक शेर भेड़ बकरियों से जब डरता है तो सोचो कितना आश्चर्य का विषय है। तो आप लोग जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थ, माइक चमत्कारों से डरते रहते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब आपको जगाने के लिए कहना चाहते हैं कि बच्चों डरो मत। अब यहाँ पर समझाया जाता है कि एक भेड़ के झुंड में रहने वाला शेर अपने आप को भेड़ बकरी के अनुसार समझता है और दूसरे शेर से डरता है। दूसरे शेर का मतलब इसी प्रकार जैसे इस संसार में चमत्कार करने वाली नाना प्रकार की शक्तियां हैं, देवी देवता हैं और नाना प्रकार के अब इस संसार में है ही, जिसे देखकर बड़ा भय लगता है, डर जाता है। डर इसलिए जाते हो क्योंकि आप ये नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। चलिए साहब आगे क्या कहते हैं इसमें समझ लेते हैं। आगे साहब कहते हैं इस शब्द में के हरि और एक जंगल से आयो, ताही देखे वह बहुत डराना, पकड़ी भेद ताने समझायो, अपन दशा देख मुस्काना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। यहाँ पर बताया गया कि हरि और एक जंगल से आयो। इसका मतलब है कि जो बच्चा जिसे गड़रिया जो है पाल लिया था, छोटा था, वो धीरे धीरे से बढ़ गया, लेकिन जब उसके सामने जंगल से दूसरा शेर आया, जब दूसरा शेर आया तो वो उसे देखकर डर गया। मतलब ये भयानक है, ये मुझसे शक्तिशाली है, ये मुझसे वीर है, ये मुझसे बड़ा है, ऐसा कुछ समझकर सिंह से दूसरा शेर दूसरे शेर से डर गया। यहाँ पर वही बताया जाता है, पकड़ भेद ताने समझायो, आपन दशा देख मुस्काना। जब आपको कोई सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चा धर्म गुरु मिल जाए, सत्य मार्ग पे चलाने वाला गुरु मिल जाए, आत्मज्ञान कराने वाला गुरु मिल जाए, अगर वो तुमको मिलकर बता दे कि देख तेरा स्वरूप देख, तू खुद ही वीर है, तू खुद ही एक महान आत्मा है, तू खुद ही महाशक्तिशाली है, तो ऐसी स्थिति आत्मा की नहीं है। आत्माओं को डराया गया है, संसार में लोगों को भटकाया गया है। इसलिए साहब यहाँ पर समझा रहे हैं कि पकड़ भेद ताने समझायो, आपन दशा देख मुस्काना। जब आप समझ लोगे कि अरे मैं और ये एक जैसे ही हैं, ये कोई भिन्नता नहीं है, मतलब कोई अलग नहीं है, उसमें ज्यादा शक्ति नहीं है, मुझ में ज्यादा शक्ति नहीं है, हम दोनों बराबर हैं, तो किस बात का डर है? पर आप नहीं जानते हो, इसलिए डर रहता है, लोग डराते हैं। यहाँ पर वाणी वही बता रही है कि पकड़ भेद ताने समझायो। अब पकड़ भेद मतलब भेद कौन समझाएगा, भेद कौन बताएगा? जो आपका सच्चा गुरु धर्म गुरु होता है ना, जो आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा देता है, वह धर्म गुरु सच्चा माना जाता है, सत्य गुरु माना जाता है। और ऐसा गुरु आपका जब मिल जाता है आपको,
तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा देता है और आपके अंदर से भय समाप्त हो जाता है। यानी आप जो डरते हैं मतलब भौतिक पदार्थों से और माइक पदार्थों से, माइक पदार्थ, जड़ पदार्थ, ये सब क्या है जो आप लोग ध्यान करते हैं, सुनते हैं, ध्यान करने में देखते हैं, जो भी ज्योति होती देखते हैं, ये सब माइक चमत्कार है साथियों। इन चमत्कारों में आप लोग डर जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, बड़ा बड़ा अनुभूति होता है, बड़ी चमत्कार होता है, बड़ा अनुभव होता है, ये नाना प्रकार के विचित्र विचार आपके अंदर आते हैं। तो ऐसा क्यों आता है? क्योंकि आप लोग अपने स्वरूप को नहीं जानते, अपने नित्य स्वरूप को नहीं जानते। अगर आप पहचान लेते कि मैं क्या हूँ तो आप समझ लेते कि इनसे बड़ा तो मैं हूँ। जो भौतिक माइक पदार्थ संसार में है, इनसे आप खास हो, आप इनसे मतलब सबल हो, प्रबल हो इनसे। लेकिन होता क्या है कि आप लोग अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है, तो आप लोग इनसे डरते हैं, इन माइक चमत्कारों से आप डर जाते हैं। और इसी प्रकार से पूजा पाठ करते करते, ध्यान करते करते जीवन निकल जाता है, सच्चा सतगुरु नहीं मिलता। क्योंकि सच्चा सतगुरु आप तलाश नहीं करते हैं। सच्चा सतगुरु आपको मिल जाए तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान होने में आपको जरा भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब कहने का ये भक्ति का मार्ग है। तो पहले तो परमात्मा के प्रति आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। समर्पण नहीं है तो गुरु मिल भी जाए ना तो तुम्हें मिलाएगा नहीं, क्योंकि ये गुरु की परीक्षा होती है। गुरु की परीक्षा में अगर फेल हो गए तो तुम्हें आत्मज्ञान करवाएगा नहीं। ये शिक्षा अलग से है। ये समझाने के लिए यहाँ पर सिंह गीदड़ की बात की गई है, सिंह भेड़ बकरी की बात की गई है। सतगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से समझाया। तो चलिए, आपने जब समझ लिया कि अगला भी वैसा है, मैं भी वैसा ही हूँ, तो डरना क्या है? फिर डरना नहीं। ये डर की भक्ति संसार के लोग कर रहे हैं कि मरना है, मरने से पहले मुक्ति का जतन करना है। तो मुक्ति का जतन करने के लिए क्या करते हैं लोग? नाना प्रकार के धर्मों में जाते हैं। कोई तो अष्टांग योग बता रहा, कोई ध्यान योग बता रहा है ना, नाना प्रकार की साधना है, कोई तंत्र मंत्र बता रहा, कोई कुछ बता रहा। इस प्रकार से आपको भटका रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक शिक्षा जिसको नहीं है वो लोग गुरु बन बैठे हैं, धर्म गुरु बन बैठे हैं। और ऐसे लोगों की शिक्षा से आपका कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण होने वाला सच्चे सतगुरु की मुलाकात जब हो जाए। चलिए आगे साहब क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। आगे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मृगाना भी बसे कस्तूरी, मूरत मूरख ढूंढत फिरे चौगाना, उलट सुगंध नाभि की लेनी, उलट सुगंध नाभि की लेनी, यह सुगंध कहो कहाँ बसाना। एक मृगा के ऊपर यहाँ पर उदाहरण चलता है कि मृगा नाभि बसे कस्तूरी, मूड ढूंढत फिरे चौगाना। अर्थात मृगा के अंतर्गत कस्तूरी होती है, जिस कस्तूरी की सुगंध उसे जब आती है तो बड़ा आनंद होता है। इसी प्रकार से मनुष्य को परमात्मा की याद तो आती है, ईश्वर की याद तो आती है, और जब ईश्वर की याद में वो खो जाता है तो उससे बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। परंतु भेद नहीं जानते हो आप लोग, तो उस परमात्मा को फिर खोजने लगते हो, सुमिरन करने लगते हो, जाप करने लगते हो, ध्यान करने लगते हो, नाना प्रकार के कर्म कांड करने लगते हो परमात्मा को पाने के लिए। आप जानते नहीं हो कि वो मेरे अंदर ही है, मेरे बाहर है, यानी हर जगह है, उसे मुझे ढूंढना नहीं है। आप उसे ढूंढ नहीं सकते हो। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि मृगा नाभि बसत कस्तूरी और ढूंढत फिरे मूर्ख चौगाना, यानी चारों दिशाओं में उस सुगंध को वो खोजता है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। फिर साहब कहते हैं, उलट सुगंध नाभि की लेनी, यह सुगंध कहो कहाँ बताना, यानी ये खुशबू कहाँ से आ रही है। अब जो परमात्मा रूपी आनंद जो मनुष्य को प्राप्त होता है, क्षणिक प्राप्त हो जाता है, इसके बाद में वो आनंद खत्म हो जाता है। होता क्या है कि परमात्मा का आत्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं होता है, तो इस प्रकार से कभी आनंद, कभी दुख, कभी सुख, ऐसा शरीर के अंदर व्याप्त होता रहता है, यानी पता चलता रहता है। कभी आप ज्यादा सुख महसूस करते हैं, कभी ज्यादा दुख महसूस करते हैं, ऐसी आपकी स्थिति बदलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है। अगर आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता तो आपके अंदर से यह स्थिति खत्म हो जाती। तो उलट सुगंध नाभि की लेने, उलट सुगंध नाभि की लेने, यह सुगंध कहो कहाँ बताना। ये एक मिर्गा की हालत बता रहे हैं कि एक जो मिर्गा होता है उसके अंदर आनंद स्वरूप रूपी कस्तूरी बटी होती है, जो कस्तूरी का सुगंध वो लेता है, और जब वो स्थिर होता है, जब वो बैठता है, तब उसका सुगंध चलायमान होता है।
इसी प्रकार से जब आप एकांत होते हैं, एकाग्र में होते हैं, कोई आपके आसपास नहीं होता। जब परमात्मा के चिंतन में आप होते हैं, तब परमात्मा का आनंद रूपी रस आपको प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से आप लोग आनंद रूपी रस को प्राप्त करने के लिए संसार में भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, नाना प्रकार के गुरु बनाते हैं, जिन गुरुओं की शिक्षा में आप लोगों को केवल भ्रम मिलता है, ज्ञान नहीं मिलता है। गुरुओं की शिक्षा में आपको ज्ञान मिलना चाहिए, और वो ज्ञान जो ज्ञान आपको नहीं मिला। आप ऐसे ज्ञान को पाने के लिए गुरुओं की शरण में जाते हैं जो ज्ञान किताबों में बताई जाती है। जो सच्चा वास्तविक गुरु का ज्ञान होता है वो किताबों में नहीं है साथियों। जो गुरु होता है वो अपने ज्ञान से तुम्हारा कल्याण कर देता है, तुम्हें आत्मज्ञान करवा देता है, तुम्हें बता देता है कि तुम सिंह हो। अभी संसार में आप लोग खुद को नहीं देखते हो, संसार को देख देख कर डर रहे हो। संसार के नाना प्रकार के विचित्र चीजों को, भौतिक पदार्थों को, माइक चमत्कारों को देख देख कर आप लोग डर रहे हो। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम डरो मत, खुद पर विचार करो, खुद पर समझो कि तुम्हें करना क्या है, यानी अपने जीवन के कर्तव्यों को समझो। जब जीवन के कर्तव्यों को समझोगे, आपको सतगुरु की आवश्यकता है, धर्म गुरुओं की आवश्यकता नहीं है कि हमारा धर्म बड़ा है, हम इस धर्म में चले जाएं तो हमारा बड़ा नाम होगा। ये नाम किसी काम में नहीं आने वाला है। सतगुरु जब तक नहीं मिलता तो कल्याण नहीं होता। सतगुरु आपको कभी गलत शिक्षा नहीं देता। सतगुरु इसीलिए कहा गया है सत्य बोलने वाला गुरु। सतगुरु आत्मा परमात्मा का ज्ञानी होता है, जानने वाला होता है, आपको भी करवा देता है। तो चलिए आगे शब्द क्या कहता है वो भी समझ लेते हैं। आगे शब्द कहता है, प्रभु प्रताप निज रूप दिखाना, सो आनंद ना जाए बखाना। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, उलटे आप में आप समाना। बिन सतगुरु नर फिरत बुलाना। तब प्रभु प्रताप निज रूप दिखाना, सो आनंद न जाए बखाना। इसका मतलब अब यहाँ पर प्रभु शब्द साथियों सतगुरु के लिए आया है कि प्रभु प्रताप अर्थात सतगुरु जो होता है, गुरु जो होता है, गुरु की कृपा से, गुरु के बिना आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर बताया गया प्रभु प्रताप निज रूप दिखाना। निज रूप का मतलब होता है आपका आत्म स्वरूप ज्ञान। प्रभु प्रताप निज रूप दिखाना। देखो यहाँ पर गुरु का ही शब्द आया। प्रभु शब्द से आपका जो प्रभु होता है, मालिक होता है, इस संसार में गुरु होता है, जिसके प्रताप से, जिसकी कृपा से आपको आत्मज्ञान हो सकता है मात्र 3 सेकंड में। तो यहाँ पर प्रभु शब्द गुरु के लिए लगाया गया है, क्योंकि प्रथम में ही बोल दिया गया है बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। प्रथम कड़ी में बताया गया है। तो यहाँ पर आ गया गुरु का शब्द फिर से, प्रभु प्रताप निज रूप दिखाना। अब यहाँ समझ लो गुरु प्रताप निज रूप दिखाना। निज रूप मतलब निज स्वरूप, तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, कौन हो, ये सारी चीजें बताने वाला गुरु होता है, सच्चा गुरु होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है प्रभु प्रताप निज रूप दिखाना, सो आनंद न जाए बखाना। जब आपको पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कौन था, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं जब जन्म नहीं लेता था तब मेरी स्थिति क्या थी। साथियों जब आप अपनी वास्तविक स्थिति को पा लेते हो, जब अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेते हो कि मैं संसार में आने से पहले क्या था, मैं संसार में नहीं था तब क्या था, मेरी स्थिति क्या थी, मैं कैसे शरीर में फंस गया, ये सारी बातें बतलाने वाला गुरु है। जब आप अपनी वापस स्थिति को समझ लेते हो, जान लेते हो, परख लेते हो, पकड़ लेते हो, अच्छी तरह से पहचान लेते हो, तब आप संसार से छूट जाते हो। अर्थात आप अपनी अवस्था में चले जाते हो जिस अवस्था में पहले थे। आज वर्तमान में आपकी अवस्था बिगड़ गई है, बदल गई है। पहले ज्ञानी थे, आज अज्ञानी हो गए हो। पहले दुख नहीं था, आज दुखी हो गए हो। पहले शरीर में नहीं रहते थे, आज शरीर में रहने लगे हो। आज सब कुछ आपका बदल गया है। तो आपको वास्तविक मुक्ति प्राप्त करने के लिए सतगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार से मार्ग दिया है, सो उसके अलावा इस संसार में कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसीलिए साहब ने कहा है बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। तो आपने इस वीडियो में समझा होगा कि आपको संसार में नाना प्रकार के धर्मों में, नाना प्रकार के ग्रंथों में शिक्षा प्राप्त करने से अच्छा है विश्व गुरु कबीर का ज्ञान, विश्व शांति अभियान चैनल में आपको मतलब ज्ञान सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, ताकि अंदर आपके अंदर की चेतना जाग जाए। और चेतना जागते ही आप गुरु की शरण लेते हैं और आपको अवसर मिल जाता है उस पार ब्रह्म परमात्मा से मिलने का, अपने जीवन का कल्याण करने का एक अवसर मिल जाता है।
और इस अवसर का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में सतगुरु कबीर साहब ने कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात, कितनी गहरी बात सारे संसार के लोगों को बतलाई है। साथियों, हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति अपने चेतना को जगाए, स्वयं से जागे कि मैं संसार में क्या करने आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। सभी धर्मों के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये बात सतगुरु कबीर साहब ने कही है। तो हम चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।